मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर बनाया था, उसके ऊपर आप लोगों का बहुत प्यार मिला, उसके बहुत अच्छे व्यूज़ आए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं जो वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ उसमें मैं ये डिस्कस करूँगा कि आपको अपनी फ़ाइल जो विड्रॉ करते हैं लोग, उसका क्या नुकसान होता है। जैसे आजकल क्या है कि काफ़ी लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि उनका रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो वो क्या फ़ाइल विड्रॉ करके दोबारा लगाएं। तो उसके क्या है कि आज मैं आपको उसका नुकसान बताऊंगा फ़ाइल विड्रॉ करने के, क्यों फ़ाइल विड्रॉ नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला जो सबसे पहला जो कारण है, इसमें मैं 5 कारण डिस्कस करूंगा कि आपको फ़ाइल क्यों नहीं विड्रॉ करनी चाहिए और कब विड्रॉ करनी चाहिए। तो सबसे पहली जो बात है कि अगर तो कोई ख़ास रीज़न नहीं है विड्रॉ करने का, आपकी जो प्रोफाइल में कोई ख़ास चेंज नहीं आया, जैसे अगर आपकी कोई प्रमोशन हो जाती है या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत सुधर जाती है, बहुत बेटर हो जाती है पहले से, और उसमें उसमें कोई ख़ास चेंज आया है, तो तभी आप अपनी फ़ाइल को विड्रॉ कीजिए। अदरवाइज़ अपनी फ़ाइल को विड्रॉ मत कीजिए। और अगर जो कारण के लिए आप जाना चाहते थे वहाँ पे वो कारण ख़त्म हो गया, जैसे आप किसी को मिलना चाहते थे वो वहाँ से चले गए हैं कनाडा से, या उनकी डेथ हो गई है, या उनको वो अब आपसे नहीं मिलना चाहते या आप उनसे नहीं मिलना चाहते, तो तभी आप अपनी फ़ाइल को विड्रॉ कीजिए। अदरवाइज़ अपनी फ़ाइल को विड्रॉ मत कीजिए। और अगर आपका कारण ख़त्म हो गया फिर आप विड्रॉ करके फिर दोबारा लगाते हैं और अपना नया कारण बताते हो, तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है उसका, आपकी प्रोफाइल के ऊपर नेगेटिव पॉइंट पड़ेगा, आपके फाइल पे एक नेगेटिव पॉइंट ऐड हो जाएगा, क्योंकि आप एक ज़बरदस्ती एक कारण नया क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर फिर दोबारा फाइल लगा देंगे, तो आपका जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो सकता है उसके कारण। तो इसलिए अपनी फ़ाइल को विड्रॉ मत कीजिए अगर कोई ख़ास कारण नहीं है। तो इसके बाद ये है कि दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर आपने जो फाइल लगाई है पहले कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए, या 10 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा कहते हैं जिसको, विजिटर वीज़ा भी कहते हैं और TRV भी कहते हैं, तो इसमें अगर आपने फ़ाइल लगाई है, तो अगर आप पहले विज़िट करना चाहते थे कनाडा, पर अब आप कनाडा विज़िट नहीं करना चाहते और आपका रिज़ल्ट नहीं है, आपका रिप्लाई नहीं आया, तब आप फाइल को विड्रॉ कीजिए, अदरवाइज़ नहीं कीजिए, वैसे मत कीजिए। अगर आप अब कनाडा जाना नहीं चाहते तो आप अपनी फ़ाइल को विड्रॉ कीजिए। और उसके बाद है कि अगर आप थर्ड पॉइंट ये आता है कि अगर आप अपनी फ़ाइल विड्रॉ कर लेते हैं बगैर किसी कारण के, मतलब कोई ख़ास रीज़न नहीं है, कोई कारण नहीं है, और फिर दोबारा आप अप्लाई कर देते हैं, दोबारा थोड़े ही दिनों में या इमीडिएटली आप अप्लाई कर देते हैं फिर दोबारा टूरिस्ट वीज़ा के लिए, कनाडा के टूरिस्ट के लिए, तब भी आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, बल्कि आपके प्रोफाइल के ऊपर एक नेगेटिव पॉइंट लग जाएगा, और जो इससे आपको बल्कि नुकसान ही होगा, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है इसके कारण। तो इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि क्या होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अगर आज फाइल विड्रॉ कर लूँगा और दोबारा लगा दूंगा तो शायद उनका रिज़ल्ट जल्दी आ जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आज भी आप जैसे इंडिया में आज भी जो प्रोसेसिंग टाइम है 81 डेज़ दिखा रहा है, तो अगर आप आज दोबारा फाइल भी लगाएंगे, तो आज तो वैसे इमीडिएटली लगती भी नहीं फाइल, क्योंकि दोबारा आपको सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, दोबारा से नई फाइल बनानी पड़ेगी, तो उसके बाद ही आप लगा पाएंगे। तो उसके कारण क्या है कि 81 डेज़ तो फिर भी है ही है प्रोसेसिंग टाइम, तो इतना तो वेट फिर भी आज अगर आप लगाएंगे तब भी करना ही पड़ेगा। तो उससे बेटर यही है कि जो आपकी फ़ाइल पहले लगी हुई है उसके ऊपर ही आप वेट कीजिए, कि हो सकता है कि आपका रिज़ल्ट जल्दी आ जाए, क्या पता आने ही वाला हो, तो उसमें फिर आपको लॉस हो जाएगा। अगर आप दोबारा फाइल लगाएंगे तो फिर आपका प्रोसेस बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट से, ज़ीरो लेवल से स्टार्ट होगा, तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए मतलब इसको, और मतलब अगर आपने वही डॉक्यूमेंट दोबारा लगाने हैं तब तो वो वैसे ही कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप क्यों अपनी फ़ाइल को विड्रॉ कर रहे हैं और फिर आप लगा रहे हैं, तो ये तो एक अननेसेसरी एक्सरसाइज है। वैसे ही आपके पैसे भी दोबारा लग जाएंगे, आपकी फ़ीस भी दोबारा लगेगी, और जो एजेंट है वो जो फाइल लगाएगा उसके भी पैसे लगेंगे, तो आपको नुकसान ही होगा, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। और उसके बाद ये है कि अगर आपने जो फाइल दोबारा लगानी है, आपके उसमें प्रोफाइल में कोई चेंज ही नहीं आया, ना ही आपने कोई नई ट्रैवल हिस्ट्री ऐड की है, और यहाँ
कोई मतलब ऐसी कोई पॉइंट ऐड किया हो जिससे आपको बेनिफिट मिल सके, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है आप फाइल विड्रॉ करके दोबारा लगाने का। और अगर आप सेम ही डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं तो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। और उसके बाद ये है कि जो पांचवा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर आप ज़रा ध्यान दीजिए। एक ये बात है कि अगर आप विड्रॉ करते हैं फाइल, तो उसके बाद क्या होता है कि आप जब नया फॉर्म भरेंगे, दोबारा फाइल लगाएंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको उसका भी रीज़न लिखना पड़ेगा उसमें, कि आपको ये लिखना पड़ेगा कि मैंने फ़ाइल पहले लगाई थी और फिर विड्रॉ कर ली है। तो उसमें आपको यूसीआई नंबर भी बताना पड़ेगा, सब कुछ बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके बायोमेट्रिक्स हो जाते हैं तो उसके बाद यूसीआई नंबर जनरेट हो जाता है। तो आप वो एप्लीकेशन नंबर और यूसीआई नंबर डालेंगे कि ये मैंने पहले लगाई थी, तो मैंने विड्रॉ की थी, और उसमें कोई अगर वैलिड रीज़न नहीं उनको दिखेगा, नहीं होगा, तो उसका फिर आपको इसका नेगेटिव पड़ेगा, नेगेटिव असर पड़ेगा आपके फाइल के ऊपर। तो इसलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो अगर आप इमीडिएटली अप्लाई कर रहे हैं विड्रॉ करके, तो वैसे ही एक नेगेटिव है कि जो विदाउट एनी जो आपकी प्रोफाइल में कोई बेटर सिचुएशन दिखाए बिना आप दोबारा इमीडिएट अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या है कि आपको वैसे ही नेगेटिव एक आ जाएगा, क्योंकि जो वीज़ा ऑफिसर सोचेगा कि आप इतनी जल्दी फिर दोबारा क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आपने अभी फाइल विड्रॉ की है, आपने उसमें कुछ कारण दिया होगा कि अब मैं जाना नहीं चाहता, या जहाँ जिसको मैं मिलने चाहता था वो मुझसे मिलना नहीं चाहता, अब यहाँ वो उसकी अगर हेल्थ ख़राब थी, जो अगर वो बीमार थे तो वो अब ठीक हो चुके हैं, तो इस यहाँ जो इवेंट था जिसके लिए आप जाना था वो निकल चुका है, तो आप ऐसा कुछ कारण देंगे और फिर नया कारण एक बनाएंगे, तो उसके कारण वैसे ही नेगेटिव जो वीज़ा ऑफिसर के माइंड में आएगा कि ये इसका जो पर्पस है वो जाने टूरिज़्म नहीं है या घूमना नहीं है पर्पस, इसका पर्पस कुछ और है, ये वहाँ से नहीं वापस आएगा, तो इसके कारण भी आपकी फ़ाइल जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, आपका जो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। और मेन बात ये है कि अगर आपकी कोई प्रोफाइल में इम्प्रूवमेंट नहीं है, अगर आपकी फ़ाइल इम्प्रूव नहीं हुई, तो आपको वैसे भी ये काम करना ही नहीं चाहिए कि आप फाइल भी ड्रॉ करिए और लगाएं, क्योंकि ना ही आपने उसके बाद अगर ट्रैवल हिस्ट्री में इम्प्रूवमेंट की है, ना ही आपके फाइनेंशियल में इम्प्रूवमेंट हुई है, तो इसके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। और मतलब अगर आप फिर अगर आप उसी कागज़ों के ऊपर या उसी सारी प्रोफाइल के ऊपर दोबारा आप फिर मेहनत कर रहे हैं, फिर उसके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करेंगे, फिर लगाएंगे, और उसके उसका जो असर है वो नेगेटिव पड़ने वाला आपकी आपकी फ़ाइल पे। तो इससे बिल्कुल, इससे बेहतर है कि आप अपनी फ़ाइल को विड्रॉ ना करें और वेट करें कि आपका जो जब रिप्लाई आएगा तो तभी आप जो है नेक्स्ट स्टेप लीजिए। देखिए, जब आप फाइल अगर आप विड्रॉ करते हैं और फिर दोबारा लगाते हैं, उसमें क्या है कि आपका जो जो एटीट्यूड है वो वीज़ा ऑफिसर को क्लियर हो जाता है कि आप उतावले हैं वहाँ पे जाने के लिए, कनाडा में टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर जाने के लिए, और उसके कारण क्या है कि जो वीज़ा ऑफिसर है उसके माइंड में नेगेटिव आ जाता है आपके आपके फाइल के प्रति, तो वो आपका वीज़ा आपको रिफ्यूज़ कर देंगे, आपको वीज़ा ग्रांट नहीं करेंगे। तो जैसे ये टूरिस्ट वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा आपके आपको हमेशा ये चीज़ लेके चलनी चाहिए, एक थोड़ा इनडिफरेंट एटीट्यूड दिखाना चाहिए आपको, कि अगर ये मेरे को मिल जाता है तो ओके, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं है। तो ये एटीट्यूड तभी शो होगा अगर आप फाइल को विड्रॉ नहीं करेंगे और वेट करेंगे, आप इसको ऐसे देखेंगे कि ये हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं सही, फिर बाद में देखेंगे। तो अगर आप पहले ही इसके लिए कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा, तो आपका जो इनडिफरेंट एटीट्यूड है वो नहीं रहेगा। तो उसके कारण क्या है कि वीज़ा ऑफिसर को लगेगा कि ये बहुत उतावला है वहाँ पे जाने के लिए, इसका कुछ पर्पस और ही है। यही था मेरा आज का वीडियो। मैंने आपको कुछ बातें समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वो समझ आ गई होंगी, और आपको जो आपके माइंड में जो क्वेश्चन थे, जो डाउट्स है, वो क्लियर हो गए होंगे, और आपको कुछ नई बातों का भी पता लगा होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है उनको इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत हो और उनको इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। तो अगर आज आप मेरे वीडियो पे पहली बार ही आए हैं, मेरा वीडियो पहली बार ही देखा है, तो इसको लाइक करिए, इसके ऊपर कमेंट करिए, और जो मेरे जो पहले व्यूअर्स हैं जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, वो भी इसके ऊपर लाइक करिए और कमेंट करिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं उसका आंसर। और दूसरा तरीका ये है कि आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और आप पहली बार इसको देख रहे हैं, तो आप इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकॉन आता है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियो की इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है, जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है, जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कौन कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे, मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूँगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफ़र देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।